सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ जो छोटे से बुलावे पर आप यहाँ आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ, जैसे कि पिछले कल माननीय ऊना सदर के विधायक सतपाल सत्ती जी, जो कि पूर्व में भाजपा स्टेट अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने बहुत ही हताशा में, मैं तो हताशा में समझूंगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो बातें की हैं, जैसे खनन माफिया पनप रहा है, या और भी कुछ बातें की हैं, दबाव माफिया, कई कुछ बोला उन्होंने। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऊना सदर के विधायक सतपाल सत्ती जी जो आए दिन अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे कि वो कह रहे हैं कि विधायक भड़काने के लिए हथकंडा अपना रहे हैं, कांग्रेस सरकार है तब से मुनाफाखोरी और रिश्वतखोरी पर लगाम लगी है। जैसे रेत माफिया की बात कर रहे हैं, रेत माफिया पिछली टर्म में, पिछले 5 साल में किसके इशारे पर काम कर रहा था और कितना खनन माफिया हो रहा था? वो कौन था मांग ठाकर जो पंजाब के बॉर्डरों पे 100 टिप्पर को बॉर्डर क्रॉस करवाता था, और उसके वीडियो भी वायरल हुए हैं, जो कि कह रहा था कि आपका केस रफा दफा कर दूंगा, आप 2 लाख रुपए मेरे को चाहिए। और इसके अलावा कब एनजीटी की टीम पिछली भाजपा सरकार में आई सेंटर से, वो क्यों आई? क्योंकि उस वक्त पूरा खनन माफिया का बोलबाला था ऊना में, और उसका हिस्सा पत्ती जो था वो किसको जा रहा था? और सत्ती जी बताएं कि बनगढ़ और जखेड़ा में आईपीएस टीमों के पास जो खनन हो रहा था उसको छलनी किया गया, वो किसके इशारे पर किया गया? वो कौन लोग थे जिन्होंने फतेहपुर में विरोध करने वालों पर घर पर हमला किया? साथ में सत्ती जी का भतीजा भी शामिल था। और सत्ती जी बताएं कि उमंग ठाकुर को लोगों से पुलिस के साथ मिलकर घोटाले करने वालों की छूट किसने दे रखी थी? सरकार के समय जो रेत पंजाब ले जाया जाता था शरेआम, जिनकी रिकॉर्डिंग भी जगजोर हो रही है, वो किसके इशारे पर हो रहा था? पूर्व भाजपा सरकार के समय नंगड़ा में ऊना सदर की पुलिस ने नाका लगाया था। एडिशनल एसपी खुद मौजूद थ्योरी टीम पर खनन माफिया के टिप्पर चढ़ाने की कोशिश किसने की थी? किसके इशारे पर की थी? कांग्रेस से जुड़े लोगों पर सरेआम मारपीट की गई। जयराम ठाकुर जी ऊना आए, हमारे कुछ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए काले झंडे दिखाने की कोशिश की। सत्ती जी वहां खुद मौजूद थे और उनके इशारे पर हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पीटे गए। उनके खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई? किसके दबाव में नहीं की गई? संतोषगढ़ में अवैध खनन करने के विरोध में युवक के घर में घुसकर माफिया ने गोली चला दी थी। खानपुर में भी माफिया में हुए विवाद में सभा में गोली चली थी, जिनको सत्ती जी का ही संरक्षण प्राप्त था। ऊना हॉस्पिटल में दवाई माफिया की बात करते हैं सत्ती जी। ऊना हॉस्पिटल में दवाई के माफियों को किस भाजपा नेता का संरक्षण प्राप्त था? क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की फाइल साइन करवाने के लिए 2 भाजपा के लोग अस्पताल में दंडनाते थे और सीएमओ ऑफिस के से दबाव बनाकर नियम ना पूरे होने पर भी अनुमति ले जाते थे। वो किसके इशारे पर ले जाते थे? किसके दबाव में ले जाते थे? अस्पताल में दवाई की दुकान की बंडरवाट हुई थी। जिस व्यक्ति को आरकेएस का सदस्य बनाया गया था, नियमों को ताक पर रखकर उसे ही दुकान प्लाट की गई और माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर उस दुकान को निरस्त किया गया, जिससे सतपाल सत्ती व रिश्वतखोरों के मंसूबों पर पानी फिर गया। और पूर्व सरकार में अस्पताल में जो नकली दवाइयों का सप्लाई हो रही थी वो अब बंद हो चुकी है। इस वजह से सत्ती जी भुलाए हुए हैं। रायपुर सोहड़ा से बार बार सत्ती जी बोल रहे हैं, एक आदमी का बाजू काट दिया, उसकी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, उनकी जमानतें देने के लिए टाइम दे दिया गया। सत्ती जी बताएंगे रायपुर सोहड़ा में एक टिप्पर के नीचे आने से पर
एक हरिजनों की लड़की जिसकी शादी को 1 महीना हुआ था, वो टिप्पर के नीचे आकर मर गई। सत्ती जी के दबाव में उस टिप्पर मालक के खिलाफ FIR दर्ज तक नहीं हुई, उल्टा उसके लड़की के भाई पर केस कर दिया कि आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। सत्ती जी हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। रायपुर सोहड़ा में ही एक कार के नीचे एक आदमी टक्कर मार के बेचारा कोमा में चला गया, 1 साल बाद उसकी डेथ हो गई। वो कौन था कार का मालिक जिसके खिलाफ FIR लॉन्च नहीं हुई? किसके दबाव में नहीं हुई? सत्ती जी हमें सिखा रहे हैं। हमारा जो कांग्रेस पार्टी की सरकार जब से बनी है, हमारी पुलिस बड़ी मुस्तैद है, बड़े अच्छे ढंग से काम कर रही है। सत्ती जी कल बोल रहे थे कि 3 महीने पहले हमने उनको बदला था, रजादा जी वापस ले आए। पहले 5 साल तो वही अफसर यही रहे, आपने 3 महीने पहले बदला, दोबारा कांग्रेस ले आई, तो उसमें क्या बात है? आपके टाइम में भी रहे, अब आ गए हैं, उसमें आपको तकलीफ किस बात की है? तो संयम रखें, सत्ती जी इतना बुखलाए नहीं। वो तो ऐसे बुखला गए हैं जैसे उनकी कोई चलती हुई दुकान जिसमें उनको बहुत भारी मुनाफा हो रहा था एकदम बंद हो गई। ऐसा क्या कारण है? आपने भी कल देखा होगा, उनकी इतनी बुखलाहट थी जैसे उनको मानो कोई 20-25 लाख रुपया पर मंथ आ रहा था, वो अब बंद हो गया है। उसकी वजह से उनकी बुखलाहट थी। उस टाइम एक कहावत थी पंजाबी में कि उन्ना टू संदोगढ़ 26 टक 1 लाख, ये उस वक्त की कहावत थी। सत्ती जी अपना टाइम याद कीजिए। अब अभी जुम्मा 7 महीने हमारी सरकार को बनी हुई है, सफर बहुत लंबा है। आपने जो जख्म कांग्रेस पार्टी को वर्करों को दिए हैं, उनका अभी हिसाब होना बाकी है। आप संयम में रहें, कृपया पुलिस को अपना काम करने दें, उसमें हस्तक्षेप मत करें। तो यही मेरी उनसे गुजारिश है। अब